माँ जल्दी करो ना, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ माँ जल्दी करो ना, पेट में चूहे छलांगे मार रहे हैं। अरे ला तो रही हूँ, सारा दिन बस माँ की ही जान खाते रहो। अरे माँ परेशान क्यों होती हो, भैया की शादी के बाद भाभी आ जाएगी, फिर तो तुम्हें आराम ही आराम हो जाएगा। अच्छा भाभी क्यों, तू नहीं करेगा शादी? कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो ज़रूर करूँगा, पर पहले आप तो कर लो। हाँ हाँ मैं भी देखूंगी, बीवियों के आने के बाद तुम दोनों उन्हें कितना परेशान कर पाते हो। हाथ में सब्जी का डोंगा लाते हुए उमा ने कहा तो उसकी बात सुनकर उसके दोनों बेटे मुस्कुराने लगे। इसके बाद सुशील और अनिल दोनों उंगलियां चाट चाट कर खाना खाने लगे। और फिर अच्छा, एक बात और है माँ, तुम्हारे हाथों का जो स्वाद है ना वो कहीं और नहीं। रहने दे, बड़ा आया, जब तेरी बहू आ जाएगी तब पूछूंगी कि किसके हाथों का स्वाद ज़्यादा अच्छा है। वाह माँ वाह, क्या बात कह दी। ओए तू चुपचाप खाना खा, ज़्यादा बोलेगा ना तो तेरी शादी पहले करा दूंगा, समझा? सुशील की इस बात को सुनकर उमा सोच में पड़ गई और फिर उसने कहा कि वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मतलब कौन सा आइडिया माँ? अब अनिल की भी तो शादी के लायक हो ही गया है, ठीक ठाक कमा भी लेता है, तो तुम दोनों की शादी एक साथ ही कर देता हूँ। अरे अरे, यह बात कहाँ से आ गई? शादी की बात तो भैया की चल रही थी ना, तो उन्हीं की कराओ, मुझे इस पचड़े से दूर रखो। और वैसे भी मैंने सुना है। क्या सुना है तूने? अरे मैंने सुना है भाई तभी तक भाई को प्यार करता है जब तक वह पति नहीं बन जाता। एक बार बीवियां आ गई तो फिर तो रायता ही फैलता है। क्यों माँ, ऐसा कैसे? मैं तो हूँ ना सब समेट कर रखने के लिए। उमा ने यह बात यूं ही नहीं कही थी। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उमा कुछ दिनों के बाद ही दो सुंदर बहुओं को अपने घर पर ले आई। अपने दोनों बेटों के घर बसाकर वह बहुत खुश थी, लेकिन यह वाकई इतना आसान भी नहीं था। अभी असल रायता तो फैलना बाकी था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन, सुनो जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हो गया, बोलो। अरे वो अनीता, वो तो बहुत ही फिजूल खर्च कर रही है। मतलब ऐसा क्या कर दिया उसने? जब देखो खाने में पनीर मुर्गा बस यही सब बनाती रहती है। हाँ तो क्या हो गया? हुआ यह है, जो राशन 6,000 में पूरा हो जाना चाहिए था, मैडम की वजह से 12,000 से 15,000 तक पहुंच रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। अपनी पत्नी सुनीता की बात सुनकर सुशील भी सोच में पड़ा गया। मगर यह कहानी सिर्फ इसी कमरे में नहीं चल रही थी, बल्कि दूसरे कमरे में भी यही हाल था। छोटे भाई अनिल की पत्नी अनीता भी उससे अपनी जेठानी की शिकायत कर रही थी। देखो जी, ऐसे नहीं चलेगा, मैं कह देती हूँ। पर हुआ क्या? तुम्हारी भाभी भिखारियों के खानदान से हैं क्या? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? सारा दिन बस दाल चावल पोहा खिचड़ी यही सब बनाती रहती है। अरे 4 दिन की ज़िंदगी है और सिर्फ 3 टाइम खाना है, तो कुछ अच्छा तो खाओ। कुल मिलाकर दोनों तरफ एक सी हालत थी। सुनीता को उसकी देवरानी अनीता बहुत खर्चीली लगती थी, तो वही अनीता को अपनी जेठानी सुनीता एक नंबर की कंजूस लगती थी। धीरे धीरे यह लड़ाई शिकायतों से बढ़कर हर रोज़ के झगड़ों और फिर तू तड़ाक पर आ गई। आखिरकार उमा परेशान होकर घर की रसोई का बंटवारा कर देती है। दोनों बहुओं के चूल्हे, राशन, यहाँ तक कि मसालों के डब्बे तक अलग अलग हो गए। दोनों बहुएं अलग अलग वक्त पर खाना बनाने लगी और रसोई के इस बंटवारे के साथ ही दोनों भाइयों ने भी आपस में बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। हालांकि दोनों बहुएं अब बहुत खुश थी। अब सब बढ़िया है, जो खाना है खाओ, किसी की रोक टोक नहीं, अब मज़ा आएगा। जब यह ऊट पटांग खाकर पेट खराब होगा ना तब पता चलेगा। दूसरी तरफ उमा इन सब से बिल्कुल खुश नहीं थी। वह बस इसी सोच में डूबी रहती है कि आखिर कैसे दोनों बहुओं को सुलह हो जाए और घर की रसोई फिर से एक हो जाए। तभी उमा को एक आइडिया आया। जिस वक्त रसोई में कोई नहीं था, तभी उमा चुपचाप रसोई में गई और अनीता के आटे के डिब्बे में से ढेर सारा आटा निकाल लिया। फिर मौका देखकर अनीता के सिलेंडर का पाइप निकालकर काफ़ी सारी गैस खिड़की के बाहर उड़ा दी। उमा हर रोज़ ऐसा ही करने लगी। कभी वह दाल निकाल लेती तो कभी कभी चावल कम कर देती। इस वजह से दोनों बहू का राशन बहुत जल्दी ख़त्म होने लगा। दोनों भाइयों पर दुगना खर्च पड़ने लगा और तब एक दिन
अरे यार अनीता, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? भला ऐसा भी क्या बनाती हो जो हर रोज़ 2 महीने का राशन तुम 15 दिन में ही खर्च कर देती हो? अब ऐसा करो, तुम रहने दो। अब माँ ही रसोई चलाएगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। उधर दूसरे घर में, दूसरे कमरे में भी कुछ ऐसा ही हाल था। एक तो सारा दिन खिचड़ी और दाल चावल खाकर मैं खुद पक चुका हूँ, और उसमें भी तुम्हारी रसोई में राशन इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। सिलेंडर पर सिलेंडर भरवाई जा रही हो। बस अब बहुत हो गया। तुम्हें अपने मायके जाना है तो जाओ। यहाँ एक ही रसोई चलेगी और उसे मेरी माँ चलाएगी, समझी तुम? उमा का तरीका काम कर गया था। दोनों बहुओं को जब कुछ समझ नहीं आया तो दोनों ने हार कर एक दूसरे से सुलह करने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे को तो बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपने पतियों की नाराज़गी वह नहीं झेल सकती थी। और इस तरह उमा की रसोई में खींची लकीर मिट गई और दोनों बहुएं मिलजुल कर अपनी रसोई चलाने लगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।